स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं नजमा हमीद यूपी चार्ट पला क्लास चौथी मज़मून उर्दू मौजू बच्चा और जुगनू। इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। इसके हम आज सवाल करेंगे, तो सोचिए और बताइए। पहला हमारा सवाल है, जुगनू के चमकने से कैसा समा नज़र आ रहा था। तो इसका जवाब है, जुगनू के चमकने से हवा में जैसे चिंगारियाँ उड़ने का समा नज़र आ रहा था। तो इसी तरह हमारा दूसरा सवाल है, बच्चे ने जुगनू को देखते ही क्या किया। तो इसका जवाब है, बच्चे ने जुगनू को देखते ही उसे पकड़ लिया। तो हमारा तीसरा सवाल है, बच्चे से जुगनू ने क्या इल्तिजा की। तो इसका जवाब है, बच्चे से जुगनू ने कहा कि मुझे छोड़ दे। तो हमारा चौथा सवाल है, बच्चा जुगनू को क्यों आज़ाद करना नहीं चाहता था। तो इसका जवाब है, क्योंकि बच्चा जुगनू की रोशनी दिन में देखना चाहता था। तो हमारा अगला सवाल है, तू गमगीन कैदी ने की इल्तिजा कि छोटे शिकारी मुझे कर रहा। इस शेर में गमगीन कैदी किससे कहा गया है। तो हमें इसमें जो गमगीन है हमें बताना है कि इस शेर में गमगीन किससे कहा गया है। तो इसका जवाब है, इस शेर में गमगीन कैदी जुगनू को कहा गया है, क्योंकि जो बच्चा था वो किससे बात कर रहा था। जुगनू जो था वो किससे बात कर रहा था, बच्चे से कर रहा था। तो यहाँ नीचे है, मदरजा झेल अल्फाज की ज़िद लिखिए। यहाँ पे एक साइड से दिया है लफ्ज़ और दूसरे साइड से है ज़िद, इसकी लिखनी है हमें। यहाँ पे मिसाल ऑलरेडी दी है। यहाँ पहली मिसाल है उजाला, तो इसकी ज़िद आएगा अंधेरा। तो इसी तरह हमारे यहाँ नीचे है दिन, इसकी ज़िद आएगी रात। फिर है गर्मी, इसकी ज़िद आएगी सर्दी। फिर है कम, इसकी ज़िद आएगी ज़्यादा। फिर है दूर, इसकी ज़िद आएगी नज़दीक। फिर है आज, इसकी ज़िद आएगी कल। तो इसी तरह आगे हमारा है, मिसाल देखकर नए अल्फाज बनाइए और उनके माने लिखिए। यहाँ पे मिसाल दी है, पहले लिखा है चमक, फिर प्लस दार, तो ये पूरा बन जाएगा चमकदार। तो इसके हम माने लिखेंगे। चमकदार के माने क्या हैं, चमक रखने वाला। तो दूसरा हमारा यहाँ दिया है माल, तो प्लस दार, तो ये बन जाएगा पूरा जो क्या बन जाएगा, मालदार। तो इसका माना आएगा माल रखने वाला। फिर है शान, प्लस दार, तो ये बन जाएगा शानदार, तो इसका माना आएगा शान रखने वाला। फिर है फल, फिर प्लस दार, तो ये बन जाएगा फलदार, इसका माना आएगा फल रखने वाला। फिर है जान, प्लस दार, तो ये बन जाएगा जानदार, इसका माना आएगा जान रखने वाला।